अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोनसुल इस्लाम फ्रॉम स्काई क्लासेस राजबाग परेपुरा। बेटा आपको चूंकि पता है हमने ORCC स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड विद लाइट। कल हमने बेटा रिफ्लेक्शन की बात की थी। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। आपको हर दिन वही रिवाइज करने हैं, बस इतना ही समझो। नोट्स रिवाइज हर दिन करो ताकि आप बेटा बोर्ड में टॉप कर सकें, ठीक है। तो बेटा आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने सेकंड पोर्शन ऑफ लाइट, दैट इज ऑप्टिक्स, एंड दैट इज बेटा द रिफ्रैक्शन, द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका सेकंड पार्ट है लाइट का, ठीक है। तो चलिए बेटा पेन और कॉपी तैयार रखो और आज कैपुचिनो के साथ शुरुआत। देखो बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट refraction is the phenomena of shabash, the bending of light when light goes from one medium to another medium। ठीक है बेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास दो मीडियाज है, दो मीडियाज समझ कैसे आएंगे? दो मीडियाज है, याद रखोगे बेटा उनकी डेंसिटीज में फर्क होगा। एक की डेंसिटी सपोज D1, दूसरे की डेंसिटी सपोज D2, ठीक है बेटा। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की कोशिश करेगी, दपान ये लाइट छन पर इन ओरिजिनल पाथ फॉलो करान के लाइट यो जिगर इट ट्राइज टू बेंड, इट ट्राइज टू डिविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड ईदर द डिविएशन विल बी like this or it will be like this। कहने का मतलब either it will bend towards this normal और बेटा it will bend away from the normal। क्लियर छा किन्ना? लेकिन सवाल यह है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, why does it deviate? तो उसका जवाब बेटा यह है कि there is actually the change in the speed of light। लाइट की जो स्पीड है बेटा डिफरेंट मीडियाज में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैफिक जैम चुका सान चाहत नोटिस कोर्मुत चवन स्पीड चनी गर्ज मगर स्पीड क्या गसान कम। ये ट्रैफिक जैम कम आसान सह बाईपास पे पकान तो बेटा आपकी स्पीड ज्यादा होती है। एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंस विद द लाइट। लाइट जो है बेटा स्पीड बढ़ाती भी है, स्पीड घटाती भी है, डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी कैसी होगी। जिस मीडियम में डेंसिटी ज्यादा वहां लाइट की स्पीड कम, और उस मीडियम को बेटा डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है बेटा जहां पर लाइट की स्पीड कम होगी, और एक मीडियम ऐसा होता है बेटा जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। उस मीडियम को बेटा रेयरर मीडियम कहते हैं। क्लियर छा किन्ना? तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो बेटा अब जब रिफ्रैक्शन होती है, लाइट बेंड होती है, लाइट डेफिनेटली इट इज नॉट दैट लाइट इज बेंडिंग एज पर इट्स ओन वे, नहीं बेटा इट फॉलोज सर्टेन रूल्स, एंड वो रूल जो है दे आर द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर फर्स्ट रूल जो बेटा आपके पास है वो ये है दैट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम इट बेंड्स away from the normal। remember this thing, you need not to remember the cause, why does it bend away, नहीं। आप बस बेटा याद रखो कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चली जाती है तो बेटा याद रखोगे it bends away from the normal। remember this, डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम, ठीक छा। अगर लाइट एक मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की जाने की तरफ कोशिश करेगी बेटा इट विल नॉट गो लाइक दिस, रादर इट विल बेंड away from the normal। this is the case, ठीक छा। तो क्या जी क्या this is the normal है कि नहीं? ये हमने सीखा है कल भी, this is the normal, और नॉर्मल से दूर चली गई, अपनी ओरिजिनल पाथ पे नहीं रही, ठीक है। दूसरा लॉ, दूसरा रूल जो है बेटा वो ये है कि जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर अब लाइट कहां से जाएगी? रेयरर से डेंसर की तरफ, तो बेटा लाइट जो है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ जाती है। एक मीडियम है डेंसर और एक मीडियम है बेटा रेयरर, एंड लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर से बेटा डेंसर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर अब इसका ओरिजिनल पाथ ये था तो लाइट जो है बेटा इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिमेंबर दिस थिंग, डेंसर रेयरर से डेंसर की तरफ इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ चली जाती है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों हो रहा है? लेकिन बेटा कंप्रेहेंसिव स्टडीज अभी नहीं चाहिए, अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं। बस आप ये याद रखें आपको बोर्ड में बेटा टॉप करना है, ठीक छा कि ना? चले बेटा अगले स्लाइड की तरफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बेटा समझना है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है ना, लाइट छना बेंड गसान। द मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट, लाइट की रफ्तार कम हो गई, लाइट बेंड हो गई, लाइट की रफ्तार बढ़ गई, लाइट बेंड हो गई। तो जो ये बेंडिंग है, ये बेंडिंग कितनी हो गई वो एक पैरामीटर हमें देता है, जिस पैरामीटर का नाम बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। याद रखोगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ठीक है। म्यू
Refractive index is the measure of bending of light ray when passing from one medium to another. It can also be defined as the ratio of the velocity of light in an empty space to the velocity of light in a substance. कहने का मतलब समझो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर एयर है, या बेटा मेरे पास एक मीडियम है, या मीडियम है एयर, या फॉर एग्जांपल बेटा फ्री स्पेस है जिसको हम वैक्यूम कहेंगे, ठीक है। अब लाइट की वेलोसिटी अगर आपको पता होगी, यू मस्ट रिमेंबर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एक्चुअली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जिगरा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की वेलोसिटी है। लाइट से तेज दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। इसी तेजी से आप भी सीखो। फॉर एग्जाम्पल लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है। अब मीडियम में बेटा डेंसिटी होती है, मीडियम के पार्टिकल्स नजदीक होते हैं, तो ट्रैफिक जैम मिलेगा कि नहीं? जब ट्रैफिक जैम मिलेगा इसकी स्पीड को क्या होगा? कम हो जाएगी कि नहीं? तो लाइट की स्पीड कितनी कम हो गई जब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम की तरफ चली गई। ऑब्वियस सी बात है, मीडियम डेंसर होगा, ये रेयरर होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन स्पीड में गिरावट कितने अमाउंट से आ गई? वो गिरावट का नंबर जो है बेटा, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैथमेटिकली बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स can be represented as, मैंने अभी कहा mu, it is equal to the velocity of light in vacuum to the velocity of light बेटा in a particular medium। ठीक छा जिगरा? in a particular medium। तो आप मुझे एक बात बताओ, वैक्यूम में वेलोसिटी ज्यादा है कि मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर न्यूमरेटर जो है बेटा वो ज्यादा है कि नहीं? डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? कम। तिल चुका जिगरा मानान दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। क्लियर छा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, प्योर नंबर होता है। आपको इस नंबर से ही समझ आएगा कि किसी मीडियम का फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, इसका मतलब 2.4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होती है। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.5 है, उसका मतलब ये कि लाइट जब वहां जाएगी 1.5 टाइम्स उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, उसका मतलब लाइट जब उस मीडियम में जाएगी 1.3 टाइम्स उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो यहां देख लो, मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर। 1.45 इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा फॉर ग्लास, and 2.4 बेटा it is the refractive index for diamond। ठीक छा जिगरा? रिमेंबर these things। अब सर यहां पर आपने एक और चीज डिस्कस की है जिसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो सर जिगर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह था कि लाइट की स्पीड में कितनी गिरावट आएगी जब लाइट वैक्यूम से लेकर किसी मीडियम में जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, अगर ग्लास से वाटर की तरफ गई या वाटर से ग्लास की तरफ गई, ऑब्वियस सी बात है तब लाइट की स्पीड कम भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। तो कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज तब होगा, कंपेयर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है बेटा, मैं देखता हूं यहां वेयर कैन बी राइट पेज गया ऐड, कोई बात नहीं। डू वी हैव एन इरेजर? नहीं हो रहा। चलो बेटा यहां पर मैं ये बताता हूं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस जगह में मैं एक समेटने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल दो मीडियाज है हमारे पास, ये पहला मीडियम है और ये बेटा दूसरा मीडियम है, ठीक है। रेज ऑफ लाइट जा रही है वन मीडियम से लेकर टू मीडियम की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्लियर छा? फॉर एग्जांपल बेटा मुझे कोई बोल रहा है वन सा जिगर मीडियम 1 और मीडियम 2 में जब लाइट जाएगी फ्रॉम 1 to 2 व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इस वक्त क्या किया जाएगा? इस वक्त एक पैरामीटर डिस्कस किया जाएगा बेटा जिसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाउ डू यू राइट दैट? वी राइट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 या ए
और बेटा यू कैन राइट इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। उसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। क्लियर छा किन्ना? एवं मतलब क्या हो? एवं मतलब गो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 गुना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। गोवा किन्ना? डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा सेकंड मीडियम का कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। होगा कि नहीं? तो बेटा ये देखो C और C हो जाएगा ना कैंसिल, यहां पर क्या निकलेगा? इट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ये जो आज दीवान रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कभी ये रेशियो लेस देन 1 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा वेलोसिटी किस में ज्यादा है किस में कम है, कौन डेंसर है कौन रेयर है। ठीक छा किन्ना? सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दोनों पॉसिबिलिटीज है, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी लेस देन 1, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर छा? नेक्स्ट बेटा वी हैव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा, अब हमें समझना है लाइट अब बेंड हो रही है एज पर द रूल्स, लेकिन स्नेल ने कुछ लॉज दे दिए रिफ्रैक्शन के बारे में भी। ठीक है? द फर्स्ट लॉ इज बेटा द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two media at the point of incidence all lie beta on the same plane। कहने का मतलब अगर रे ऑफ लाइट बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है, रे ऑफ लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही, तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? शाबाश, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देंगे कि नहीं बेटा? ये रे जो होगी यासना जिगर में आना इंसिडेंट रे होगी कि नहीं? इंसिडेंट रे। ये बेटा इंटरफेस होगा दो मीडियाज का, इंटरफेस होगा दो मीडियाज का। रिफ्रैक्शन हमेशा इंटरफेस पे होती है। ठीक है? और दूसरा मीडियम जब है बेटा, यहां पर पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, दिस विल बी द नॉर्मल। ठीक है? अब क्या होगा? शाबाश, फॉर एग्जाम्पल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं μ1 इज मोर देन μ2। तला जिगर तिलवान तिल क्या है? शाबाश, पहला मीडियम डेंसर है ना, दूसरा मीडियम रेयर है, तो रेयर्स ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। होगा कि नहीं? इसको जाना था इधर लेकिन वहां नहीं जाएगी, इट विल बेंड अवे। क्लियर छा? तो यहां पर बेटा इंसिडेंट रे जो है और जो ये रे है, दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड रे। वन वसा किन्ना? रिफ्रैक्टेड रे। और जो बेटा नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होनी चाहिए, और बेटा ये एक ही इंटरफेस पर होनी चाहिए, ये दो इंटरफेसेस पे नहीं हो सकती, एक ही इंटरफेस पे होगा। ठीक है? दिस इज द फर्स्ट लॉ। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमेशा बेटा एक ही इंटरफेस पे होते हैं। ठीक? लेकिन बेटा दूसरा लॉ जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टॉट टू यू। ठीक है? ये क्या शुवाना? ये कहता है कि अगर आप ये वाला एंगल चेक करोगे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं? बिकॉज इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाया। इथे पॉइंट जिगर जो ये वाला एंगल यहां पर बना है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। ये जो रिफ्रैक्टेड रे बनो मत नॉर्मल से। ठीक है? हमने जब रिफ्लेक्शन का ये लॉ पढ़ा हमने बोला I इज इक्वल टू आर, लेकिन आज आप डायग्राम से ही देख रहे हैं I कैन नॉट बी इक्वल टू आर। सो देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ लॉ कॉल्ड एज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सुचुवाना द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें रेशियो लेना है किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन आपको पता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में एक फंक्शन है, राइट एंगल ट्रायंगल्स पे अप्लाई होती है, ये अप्लाई करना है साइन ऑफ आई के लिए। ठीक है? डिवाइडेड बाय बेटा साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दबा ये शो आसान कांस्टेंट। क्या शो आसान? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब इट इज इक्वल टू μ1 2। क्लियर छा? μ1 2। यहां पर देखो बेटा, दरअसल बात यह है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं μ1 बाई μ2, तेल क्या है को लिखी थी? शाबाश, जरा अच्छे से देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि μ1 ये आपको पता होगी, μ2 बेटा ये भी आपको पता होगी। आपको सिंपल सा कंसेप्ट है कि μ1 बाई μ2 या μ2 बाई μ1 ये एक नंबर है, प्योर नंबर है जो कि कांस्टेंट है। तेल हको ना वनित साइन आई बाई साइन आर तुझु कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन सिंपली से साइन आई बाई साइन आर ऑफ two medias beta, it is always a constant, but that constant is called as relative refractive index. Clear cha? These are the two laws of refraction. चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ओके बेटा, एक इंपॉर्टेंट सिलेबस में भी ये बहुत अलग से मेंशन किया गया है। दपान
व्हाट आर द केसेस जब आपकी रिफ्रैक्शन नहीं होती है? ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, बड़ा आसान सा केस है, आप समझने की कोशिश करो। अगर इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, रेज ऑफ लाइट जब आएगी, से दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? शाबाश, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। छा किन्ना होगा कि नहीं? लेकिन बेटा अगर रे ऑफ लाइट थ्रू नॉर्मल आ रही है, ठीक है, थ्रू नॉर्मल आ रही है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बेटा वो 0 डिग्री है कि नहीं? यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, 90 नहीं है। रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ये परपेंडिकुलर है इंटरफेस पर, लेकिन एंगल जो इसने नॉर्मल के साथ बनाया है वो 0 डिग्री है। तिल था वाकयात जिगर में जब ये वाली सिचुएशन होती है, रे ऑफ लाइट जो है हमेशा अनडिविएटेड पास होती है। इट डज नॉट बेंड अलोंग एनी अदर डायरेक्शन, इट जस्ट ट्राइज टू फॉलो इट्स पाथ, एंड दिस कंडीशन बेटा इट इज कॉल्ड एज द नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सरफेस पर परपेंडिकुलर है, लेकिन नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। धोखा नहीं देना खुद को। क्या लिखा है मैंने? व्हेन द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द नॉर्मल, हम देखते हैं नो रिफ्रैक्शन। इन दिस केस लाइट रेज गोज इन द सेकंड मीडियम अनडिविएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट डिविएट, एंड इस केस को बेटा नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, 3 नंबर का सवाल डेफिनेटली लगा हुआ है इस साल। चलिए बेटा अगली कंसेप्ट की ओर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स लेंसेज। हमने रिफ्लेक्शन में बेटा मिरर्स पढ़े थे। मिरर्स हमने बोले ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां से रिफ्लेक्शन होती है, पॉलिश सरफेस होते हैं, पढ़ा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने दो स्फीयर्स को लिया, ठीक है, और मैं इनके ये वाले पोर्शंस ले रहा हूं, ठीक है, तो इन स्फेरिकल पोर्शंस को मैं कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से हो सकती है? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। मैं आपको 2 कॉम्बिनेशंस दिखा रहा हूं। या तो बेटा मैंने इनको इस तरह से जोड़ा, या मैंने बेटा इन 2 स्फीयर्स को इस तरह से जोड़ा। अच्छे से देखना, ये देखो, यहां इसका ये वाला पोर्शन काट दिया और इस वाले का ये वाला पोर्शन काट दिया, तो जो मुझे मिलेगा वो कैसा होगा? स्वाइसना कुबरा की यूथ, वो ऐसा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? लेकिन जब इस तरह से जोड़ूंगा तो मुझे बेटा ये मिलेगा कि नहीं? होगा। सो हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है जो हेल्प हमें करता है रिफ्रैक्शन में। हम इस वक्त पॉलिश नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमने 2 स्फेरिकल पोर्शंस को कंबाइन किया है, ठीक, विदाउट पॉलिशिंग। क्या लिखा है मैंने? अ लेंस is a part of a transparent thick glass, थे कि नहीं? ओरिजिनल थिक ग्लासेस थे। It is bound by 2 spherical surfaces. Clear छा? It is an optical device through which the rays of light, अब rays of light को क्या होगा? जब rays of light यहां से पास होगी ना, या तो वो बेटा कन्वर्ज हो जाएगी या तो वो बेटा डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। और अगर कन्वर्ज हो रही है तो लेंस का नाम बेटा कन्वेक्स लेंस पड़ता है और कन्वर्जेंट लेंस पड़ता है। कन्वर्जिंग मैंने आपको कहा था, कनकेव मिरर याद है? रेज ऑफ लाइट आ रही थी पैरेलल, तो बस ना फोकस पर मेला जब ना कन्वर्जिंग मिरर, लेकिन आज बेटा कन्वेक्स लेंस को वो नाम देते हैं दैट इट इज अ कन्वर्जर लेंस, ठीक छा? इथे पॉइंट कनकेव लेंस है बनित या डाइवर्जेंट लेंसेस, ठीक छा? क्लियर छा? एंड द पॉइंट फ्रॉम विच these rays converge और appear to diverge बेटा, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। एंड उस लेंथ को फिर हम इंशाल्लाह फोकल लेंथ आगे चल के बताएंगे, ठीक है? देख लो, समझ लो। मैंने ये पोर्शंस किस तरह से जोड़े हैं। या तो बेटा मैंने दोनों को इस तरह से जोड़ा तो इस लेंस का नाम पड़ता है डबल कन्वेक्स लेंस, क्योंकि दोनों साइड से कन्वेक्स है, ठीक छा? या तो ऐसे होगा, एक साइड प्लेन होगा और एक साइड बेटा कन्वेक्स होगा, तो इसका नाम क्या दिया? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। या बेटा ऐसे हो सकता है कि हम ना 1 और 2 ये दोनों कन्वेक्स है, ठीक छा? लेकिन मसला ये कि एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस डिफरेंट है, तो इसको हम नाम देते हैं बेटा कन्वेक्स मेनिस्कस। क्लियर छा? हम ऐसे कर सकते हैं कि रेज ऑफ हमने जो पोर्शंस लिए थे उनको इस तरह से जोड़ दिया तो बेटा ये बन गया डबल कनकेव लेंस। ऐसे हो सकता है कि हमने कनकेव पोर्शन और प्लेन पोर्शन को जोड़ा तो इसको बोलेंगे प्लेनो कनकेव, या बेटा कनकेव मेनिस्कस। ऐसे हो सकता है कि इसमें 2 डिफरेंट रेडियस के जोड़ दिए पैरेलल या किसी डिस्टेंस पे, इसको क्या बोलेंगे? कनकेव मेनिस्कस, ठीक छा? इमेजिन डिफरेंट लेंसेज ऐसे। अब इन लेंसेज के साथ ऑब्वियस सी बात है बेटा कुछ टर्म्स होगी जिस तरह से हमने मिरर्स के साथ पढ़ी है। एक पॉइंट है बेटा जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, समझ लो क्या होता है ये। अगर मैं आपके पास एक डबल कन्वेक्स लेंस बना दूं तो जो इसका सेंटर होगा ना बेटा, इसको ओ मैं कह रहा हूं, यो छो आसान ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर छा किन्ना? इसके बाद बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बेटा समझ लो, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन,
एक्चुअली किसी स्फीयर का हिस्सा है कि नहीं, उसका सेंटर जो होगा वो अख सेंटर ऑफ कर्वेचर। इथे पड़े ये पोर्शन कुछ सर्कलुक सेंटर या स्फीयरुक सेंटर सो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंसेज में बेटा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, से दिस इज 1 एंड दिस इज 2। क्लियर छा? ओके, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बेटा, एक लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन होगी जो इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ऑप्टिकल सेंटर के साथ जोड़ देगी, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा? अपर्चर जो होता है, इट इज द एरिया ऑफ द लेंस सूटेबल फॉर रिफ्रैक्शन। अब लेंस का वो वाला पोर्शन जहां से सच में रिफ्रैक्शन हो रही है उसको क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। अपर्चर ऑफ द लेंस इज द इफेक्टिव डायामीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। जहां से लाइट ट्रांसमिट करता है उसका इफेक्टिव डाया क्या है? वही बेटा अपर्चर होता है। क्लियर छा? शाबाश। इसके बाद लास्ट पॉइंट, फोकस। फोकस इज द पॉइंट ऑन टू विच कॉलिमेटेड लाइट पैरेलल टू द एक्सिस इज फोकस्ड। ये समझो, हमने फॉर एग्जांपल रेज ऑफ लाइट इस लेंस पे डाल दी। अब क्या होगा? कॉलिमेटेड बीम जो है बेटा ये पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस को कि नहीं? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। अब समझो, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो हमेशा सेंटर पे होता है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर छना ज, इथे पर हेकन गोबर में आने फोकस ते असित ज, यहां से भी फोकस हो सकता है, वहां से भी फोकस हो सकता है। तो ये आपकी लेंसेज की कहानी है। ठीक है? ओके, इसके बाद बेटा, अच्छा इसके बाद इंपॉर्टेंट है, दैट इज द साइन कन्वेंशंस। हमने ऑलरेडी मिरर्स में बेटा साइन कन्वेंशंस पढ़े, सेम इज टू बी अप्लाइड हेयर, कोई नया नहीं है। मैं फिर से बेटा आपके सामने एक कन्वेक्स लेंस बना रहा हूं। आप समझो, मैंने रिफ्लेक्शन में ज्यादातर कनकेव मिरर इस्तेमाल किया, आज मैं कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों में नेचर सेम है बेटा, दोनों कन्वर्जिंग है। ठीक छा? देखो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑल द डिस्टेंसेस बेटा दे आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हमने कल देखा था वहां पे पोल से, आज हम देख रहे हैं ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? दूसरा पॉइंट जो है बेटा, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज आर टेकन एज पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है, रेज ऑफ लाइट ऐसे आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, है कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंसेस को लोगे पॉजिटिव। तला तिलवान अगर अगेंस्ट का स्टिल क्या एग्जैक्टली बेटा नेगेटिव लेना है कि नहीं? अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे क्या लेना है? शाबाश, पॉजिटिव लेना है। और नीचे अगर जाएंगे तो नेगेटिव लेना है। अच्छा, ठीक? दीज आर द साइन कन्वेंशंस। कल भी यही किया, आज भी वही किया। ठीक छा? चलते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट्स तो होपफुली ले ही रहे होगे। ओके बेटा, अब आता है खेल केसेस का। सुनो मेरी बात, 6 केसेस है कन्वेक्स लेंस के। कितने? 6 में से 2 इंपॉर्टेंट है, 2 कनकेव मिरर में इंपॉर्टेंट थे, पढ़ाए मैंने कल। 6 थे, लेकिन मैंने बोला आपको बेटा 2 ही याद रखने हैं। आज भी बेटा मैं 2 ही केसेस पे इंपॉर्टेंस दूंगा, बाकी केसेस भी उसी तरह से पढ़ने हैं जिस तरह से हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक छा? अच्छा, वमन सर रूल्स क्या इमेज फॉर्मेशन रूल छिथिमाई, यम रूल से ऑलरेडी परमिट। ऑल द रेज ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। ऑल दोज व्हिच आर कमिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल गेट पैरेलल। ऑल दोज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक छा? और किसी और जगह पर तो एंगल्स अप्लाई कर देंगे, वो आपको वो पॉइंट लेने की जरूरत आज नहीं है। ठीक है? तो पहला केस जो है बेटा वो ये है कि ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट जो है बेटा ये इन्फिनिटी पे है। ठीक छा? मुझसे क्या कहे, रेज ऑफ लाइट आएगी आएगी आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस व्हाट विल हैपन? ये बेटा फोकस पे आती है। तो आपकी इमेज के बारे में क्या जानते हो? सच में बनाना तेलचुना गोबरा रियल छा किन्ना, रियल छा किन्ना। लेकिन मैंने कहा था रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा आप देख रहे हो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी हो गई है, हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरी चीज बेटा आप देख रहे हो कि यहां पर इमेज जो है आपकी ये बनी है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक छा? छोटी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और बनी है एट फोकस। ठीक छा? ये फोकस पे बनती है। ये जो आ केस इस इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अच्छा, एक और केस है बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। कहां पे है? बियॉन्ड सी। आपने सी से थोड़ा आगे रखा है इसको। ठीक है? ओके, सी से जब आगे लेंगे एक रे ऑफ लाइट आएगा पैरेलल, लेकिन रिफ्रैक्ट होके फोकस से जाएगा। अनदर रे ऑफ लाइट बेटा ऐसे चला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, इट विल पास अनडिविएटेड। ठीक है? अब क्या हो रहा है? शाबाश, रेज ऑफ लाइट मीट हो रही है बिटवीन फोकस एंड सी। तो इस वक्त क्या है? बिटवीन फोकस एंड सी। क्लियर छा? दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पर है, रियल है और बेटा इन्वर्टेड है कि नहीं? तीसरी चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है वो फर्क करता है, और इमेज जो है बेटा थोड़ी सी छोटी भी है। ठीक छा?
क्लियर छा ये केस तो इंपॉर्टेंट मगर ये केस कनकेव मिररस में ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस वहीं पे पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सी पे ही रखोगे, ये आप खुद आना चाहिए, डायग्राम को अच्छे से समझो, रेज बना के है, खुद देखो कहां पर मिल रही है, एट सी चार्ट समझ है ना, बराबर सुई चार्ट कन्वेक्स लेंसेस आज, ठीक है। यहां पर बेटा आप देख रहे हो, यहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और आप देख रहे हो एट सी ही बना है, ठीक। यहां पर देखो बेटा चौथा केस बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ वाला केस देखो, इमेज आज बहुत बड़ी हो गई है, रियल है इन्वर्टेड है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड मैं कह सकता हूं, और मैं बोल सकता हूं एनलार्ज्ड है, ठीक छा। और आप देख रहे हो ये बना है बियॉन्ड सी, कहां पर बना है, बियॉन्ड सी पे, क्लियर छा। ये हो गए पहले 4 केसेस, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इन्फिनिटी वाला रहेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा 2 और केसेस है, ये तो आप खुद ही कर दो। एट फोकस खुद ही देखो बेटा कहीं नहीं मिल रही, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पे मिलके जाएगा, इमेज बहुत बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और अगर देखा जाएगा इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट केस जो इनमें है दैट इज द 6th केस, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो होगा क्या समझो, रे ऑफ लाइट आ रही है कि नहीं, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाएगी बेटा खुद ही देखो पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मिल नहीं रही, दीज आर डाइवर्जिंग, क्या चाहिए डाइवर्जिंग, ये नहीं मिल रही, ये दूर जा ही रही है, तो हम नहीं मिला सकते, अब क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। हम इनको मिला रहे हैं बेटा इस तरह से, और आप देखो हमने जबरदस्ती मिलाया है, तो चूंकि ये जबरदस्ती मिले हैं तिलछना गुबरा वर्चुअल मगर मैं वोनमुत वर्चुअल क्या चाहसान इरेक्ट, अच्छा साइज छुसा वारिया ज्यादा, यस इट इज हाईली एनलार्ज्ड, क्लियर छा। ये गो कन्वेक्स लेंसुक अख इंपॉर्टेंट केस, 2 केसेस कनकेव मिरर में इंपॉर्टेंट, 2 केसेस कन्वेक्स लेंस में इंपॉर्टेंट। कनकेव लेंस जो है, कनकेव लेंस वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। चलो बेटा अगला, ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला छू क्या, ये रिलेशनशिप है किस किस की, इमेज डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, और फोकल लेंथ की, किसमें, लेंस में। वहां पर था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ मिरर्स का, आज इन 3 का है लेकिन लेंस में, ठीक है। इट इज called as the lens formula. The lens formula is applicable to convex as दोनों lenses के लिए valid है बेटा, और these lenses have negligible thickness, बहुत important। लेंस पतले होने चाहिए, मोटे लेंसेज के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। और लेंस है क्या, देखो 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू बेटा 1/f, बस खेल खत्म। मगर याद थवक नोट, मैन एट वर्क कशरो मेहरबानी करित पछु आसान लिखित तजत मैन एट वर्क प्लीज डोंट डिस्टर्ब, कशुर से पता क्या करान सह गोड़ वसान तूर, वो नहीं करना है, मैं नोट लिख रहा हूं। नोट ये है प्लीज यूज साइन कन्वेंशंस, प्लीज यूज साइन कन्वेंशंस। जब आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे साइन कन्वेंशंस होना बहुत ही लाजमी है बेटा, उसके बगैर ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगी। आपको पता है v क्या है, आपको पता है u क्या है, आपको पता है f भी क्या है, क्लियर। अगला स्लाइड, ओके मैग्निफिकेशन। देखो बेटा लेंसेज में भी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है इसमें फर्क है कि नहीं, बराबर तिथे कहीं पड़े कान के मिररस मजबूर, ठीक। यहां पर भी बेटा मैग्निफिकेशन है, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब इट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बेटा इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इट, खेल खत्म। आप देखो हाइट ऑफ इमेज जब ज्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगी, या इसने ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड आएगा ग्रेटर देन 1। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बेटा लेस देन 1 होगा इसका मतलब छोटी इमेज होगी, क्योंकि ये होगी एनलार्ज्ड। और अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड बेटा 1 ही हुआ तो ऐसा सेम साइज, एग्जैक्टली बेटा सेम साइज, क्यों, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तब। अब समझो कल जो सीखा था वो था -v/u, बट दैट इज फॉर मिरर्स, आज +v/u, दिस इज फॉर लेंसेज, क्लियर छा। ये सारा आप देख लो कौन सी चीज क्या है देखने की जरूरत है, ठीक है। ओके बेटा नेक्स्ट, पावर ऑफ ए लेंस, लास्ट टॉपिक आपके रिफ्रैक्शन का, इट इज द पावर ऑफ ए लेंस। वो इससे जनाब कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, दोनों का काम क्या है, एक कन्वर्ज करता है दूसरा डाइवर्ज करता है। कन्वेक्स कन्वर्ज करता है, कनकेव दूर करता है कि नहीं। तो आपसे सवाल किया जाएगा
कि कौन सा लेंस कितना कन्वर्ज कर रहा है, कौन सा लेंस कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए एक पैरामीटर हमारे पास फिर से है, दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ ए लेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा P. अच्छा ठीक. The power of a lens is the measure of degree of convergence or divergence of the light rays falling on it. कितना converge या कितना diverge करेगा. The degree of convergence or divergence depends upon the focal length. ये focal length का function है, याद रखना. लेंस की focal length क्या होगी उस पर determine होती है. Thus we define the power of a lens as the reciprocal of focal length of the lens. ठीक है मतलब को ठीक हो ये power of a lens जो आसान reciprocal of focal length मेहरबानी करित in meters क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है. तो जब ये 1 मीटर होगा बेटा, समझो मीटर में ही आपको सिलेक्ट करना है, और 1/मीटर जो है बेटा इसका नाम होता है डाईऑप्टर. क्या सा नाम? डाईऑप्टर. समझ रहे हो कि नहीं? तो डाईऑप्टर जो है ये यूनिट है किसका? पावर ऑफ ए लेंस का. क्लियर छा? ओके. 1/f होता है पावर, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डाईऑप्टर. डाईऑप्टर छात पावर. ठीक है यूनिट. अच्छा लास्ट की चीज बेटा, आपने लेंसेज इस्तेमाल किए, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बेटा जो लेंसेज इस्तेमाल करते हैं. कुछ का पावर डॉक्टर साहब कहते हैं +2.3, कुछ का कहते हैं -1.5. सर ये -1.5 और +2.3 का मतलब क्या है? देखो पहले समझो, +2.3 हो -1.5 हो, यू शुड नंबर आंक. मगर प्लस और माइनस से एक चीज समझ आ सकती है आपको कि आपका लेंस कैसा है. प्लस जब आपका पावर होगा, जब आपका लेंस क्या होगा? पावर उसका क्या होगा? पॉजिटिव. तो समझो बेटा, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि पावर छु 1 फोकल लेंथ. ये फोकल लेंथ आसे पॉजिटिव तेली आसना पावर थी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में होता है? कन्वेक्स लेंस में, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक उसका फोकस होता है. हो गया कि नहीं? तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव आएगी. जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो हम कहेंगे कि ये एक कन्वेक्स लेंस है. क्या है? कन्वेक्स लेंस. क्योंकि उस बंदे को इमेज जो है बेटा रेटिना के पीछे बन रही है, तो उसकी आईज अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पाती, तो वो बंदा जो है इस लेंस को इस्तेमाल करता है कन्वर्ज करने के लिए. ठीक है. और लास्ट की चीज, कभी लेंस आपकी आई लेंस जो है वो डाइवर्ज नहीं कर पाते सही से, तो फिर हमें एक्सटर्नल लेंस इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसका पावर जो है बेटा नेगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि नेगेटिव इज द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस. क्यों? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है? नेगेटिव. तो जब फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, पावर भी क्या होगा? नेगेटिव. और ये नेचर कनकेव लेंस का है. ठीक छा? क्लियर छा? आई होप बेटा दिस इज डन. हाँ, छोटा सा सवाल आपके सब के लिए. आपने बहुत सारे लेंसेज जोड़े हैं, 1 2 3 4 5, एक का पावर P1 P2 P3 सो ऑन सो फोर्थ. आपको बोलेंगे व्हाट इज द नेट पावर, तो बेटा याद रखोगे इट इज सिंपली द समेशन ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स. इट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. किसी जिसका पॉजिटिव उसका पॉजिटिव लो, जिसका नेगेटिव उसका नेगेटिव लो. थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फॉर लाइट.